दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जब पूरे देश में असहिष्णुता पर बहस छिड़ी तो जी न्यूज ने कहा कि देश में कोई असहिष्णुता नहीं है और जो है वो झूठी और बनावटी। लेकिन कश्मीर के देशभक्तों की तकलीफ दिखाकर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों को लेकर तो कुछ लोगों और नेताओं को असहिष्णुता दबती है, पर देशभक्त कश्मीरियों को लेकर वो ऐसा नहीं सोचते। जो लोग गर्व के साथ भारत माता की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, जो कहते हैं कि भारत से आजादी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, उनकी बातें जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद उन्हें धमकियां दी जा रही। उन्हें अब यह कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि भारत कश्मीर का हिस्सा नहीं। हमें अफसोस के साथ इन देशभक्त कश्मीरियों के चेहरों को तिरंगे से ढकना पड़ रहा है, क्योंकि जय हिंद बोलने वाले कश्मीरियों की जान पर खतरा है। और कश्मीर में देशभक्तों के साथ हो रही इस असहिष्णुता पर देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा, कोई अपना अवार्ड वापस नहीं करना चाहता, कोई जुलूस निकालकर यह नहीं कहता कि यह देश को तोड़ने की साजिश है। सवाल यह है कि कश्मीर में जय हिंद के लिए पूरे देश में इतनी असहनशीलता क्यों है? क्यों अपने ही देश के हिस्से में जय हिंद कहना जानलेवा हो जाता है? बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को इन सबको बता दो, मैदान में आओ, फिर भी इंडिया का कुछ भी कर देगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा भारत अच्छा है, हमारा भारत अच्छा है। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आज़ाद हैं। कश्मीर में जय हिंद कहने वाले देशभक्तों को कौन बचाएगा? यदि कोई भारत की जय करता है, भारत माँ की जय करता है, ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। पाकिस्तान की ओर से या कहीं और से यदि शरारत होती भी है तो सरकार और समाज दोनों की जिम्मेवारी है इस चुनौती का सामना करने की। धमकियों से लोग डरने वाले नहीं हैं, वो धमकियों से नहीं घबराएंगे। धमकियां भी आती रहती, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि धमकियां देने वाले कौन हैं। कश्मीर में जय हिंद बोलना जानलेवा क्यों? भारत माता की, भारत माता की। इस तरह से धमकियां देकर या जोर जबरदस्ती इस्तेमाल कर उधर के लोगों को डरा नहीं सकते, ना कश्मीर को ऑन ट्रैक रख सकते। कश्मीर के देशभक्तों को कैसे बचाएगी सरकार? कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, देश का एक महत्व का प्रांत है। और मैं खासतौर से गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बहुत सख्त कदम उठाएं। कश्मीर के देशभक्तों के लिए देश में असहनशीलता क्यों? कश्मीरी देशभक्तों को धमकियों पर अवार्ड वापसी कब? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा हैं, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्हीं की पार्टी सहयोगी भी है जम्मू कश्मीर में सरकार में। हमारे साथ रविंद्र शर्मा हैं, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, वैसे वकील। राकेश कौल हमारे साथ हैं, संपूर्ण कश्मीर संगठन के अध्यक्ष हैं। कश्मीरी पंडितों से जुड़ा मुद्दा वो लंबे समय से उठा रहे हैं। उन्होंने 1990 में आतंकवादियों की धमकियों के बाद कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कश्मीर के उन तमाम इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करके आए हैं जहां तक आमतौर पर कोई पत्रकार नहीं जाता, और वहां से वो सारी चीजें निकाल के उन लोगों को ढूंढ के लाए हैं जो भारत के खिलाफ आजादी के नारे नहीं लगाते, भारत की एकता के लिए आवाज उठाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। और उन्हीं लोगों को अब धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वो भी वैसे ही नारे लगाएं जैसे कश्मीर के अलगाववादी लगाते हैं। संबित पात्रा, आपकी सरकार आते ही लोगों को लगने लगा था कि कम से कम जो लोग देश के पक्ष की बात करेंगे
उन्हें आप लोग सुरक्षा तो मुहैया करा ही पाएंगे, लेकिन एनआईटी में छात्रों ने झंडे फहराए देश के, आपकी सरकार होते हुए केंद्र और राज्य दोनों जगह वो पिटे, और इतनी बुरी तरह पिटे कि ये तक कहने में डरने लगे कि मैं एनआईटी में पढ़ता हूं। अब गुरेज घाटी से, बांदीपुरा से जो लड़के, जो बुजुर्ग देश के पक्ष की बात कर रहे हैं, उनको वहां धमकियां दी जा रही हैं, और हमारी सरकार के पास सिवाय भरोसे के कुछ नहीं है कि इनको कुछ होने नहीं देंगे। नहीं रोहित जी, गलत बात है। कौन कहता है सरकार के पास कुछ नहीं है? 2010 से यही बुरहान वानी सर उठा के घूम रहा था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का इतना बड़ा कमांडर था। सर मैं कह रहा हूं सरकार के पास कुछ नहीं है, लोगों को और मैं आधार पे कह रहा हूं था। नहीं, 3 दिन पहले नहीं, मैं हमने जिस आदमी का चेहरा टेलीविजन पर दिखाया कि ये गुरेज घाटी का रहने वाला आदमी भारत के पक्ष की बात कर रहा है, इसे देश का हीरो मानिए, उसके घर को तोड़ दिया गया, वहां जाके धमकाया गया, उसके घर के बाहर नारेबाजी हुई। बताइए आप लोगों के पास इसकी जानकारी है? बताइए आप लोगों ने कोई सुरक्षा मुहैया कराने की सोची? बताइए आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की? देखिए मैं बता रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। पहली बात है कि ये स्टेटमेंट कि सरकार, हिंदुस्तान के सरकार के पास कुछ नहीं है, ये एक असहाय सरकार है, ये एक डेंजरस स्टेटमेंट है विज़-अ-वी कश्मीर। क्योंकि ये देखिए, आपके इस प्रोग्राम को पूरे विश्व में देखा जाता है, पाकिस्तान भी देखता होगा, उनको लगेगा देखिए तो असहाय सरकार है, सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बार मैं बुरहान वानी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि बड़ी सख्ती के साथ मिलिटेंट के खिलाफ एक्शन हुआ, उसका नतीजा जो हम देख रहे हैं, उसमें स्टोन जो फेंक रहे हैं बच्चे, जिनको बच्चे कहा जा रहा है, जो बदमाश वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको जब पैलेट गन यूज़ करके रोकने की कोशिश की गई तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठी कि आप बहुत फोर्स यूज़ कर रहे हैं, फोर्स को रोक दीजिए, इस प्रकार नहीं होता है। आप देखिए कितने सेंसिटिविटी के साथ पूरे मामले को सरकार डील कर रही है। कश्मीर का प्रॉब्लम कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर का प्रॉब्लम विगत 60-65 सालों का प्रॉब्लम है। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार जो हमारी आई है, ये 6-7 महीने में सब कुछ कर लेगी, ऐसा भी उचित नहीं समझना है। ये 6-7 महीने में सब कंट्रोल हो जाएगा। मैंने आपको बड़ा उदाहरण दिया कि चंद समय के अंदर जिस प्रकार से, मेरी बातों को आप मत मानिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप 6 महीने में कश्मीर की समस्या का समाधान करके दिखाइए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 6 महीने में हमें यह बताइए कि पाकिस्तान से मामला सुलझ गया। मैं आपसे कहीं नहीं कह रहा हूं कि 6 महीने में आप यूएन में जाके मामले को सुलझाने का प्रस्ताव रख दीजिए और कहिए कि अब कश्मीर भारत का हिस्सा है और सब कुछ साफ हो चुका है, इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि भारत माता की जय बोलने पर अगर किसी कश्मीरी की जान को ले लेने की धमकी दी जाती है, उसकी जान की सलामती की गारंटी तो दिलवा दीजिए, या ये भी नहीं कर सकते? बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गारंटी है कि जो भारत माता की जय कहेगा, जो हिंदुस्तान की जय मन में सोचेगा भी, उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया जाएगा। आप देखिए, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था कि मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात ना मानिए, मगर जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब है, DS हुड्डा, उन्होंने भी 5 दिन पहले ही अपने इंटरव्यू में कहा कि ये सब जो हंगामा बरपा हुआ है कश्मीर में, क्यों हुआ है? 86 मिलिटेंट 2016 में ही 86 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े तादाद में मिलिटेंट्स को फ्लश कर दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इन्फिल्ट्रेशन रोक दी गई है। इसलिए जो संख्या आतंकवादियों की 7000 नहीं, देखिए कम हुआ है। आप जो कह रहे हैं सरकार के पास टीथ नहीं है, मैं आपसे दांत नहीं है, वैसा नहीं कर रहा हूं सर। मैं आपसे कोई बहुत बड़ी चीज मांग ही नहीं रहा हूं सर। आपने खुद देखा, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो लोग खुलेआम टीवी चैनलों पर बयान देते हैं। उनके लिए राजनीतिक पार्टियां नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरती हैं। जो यंग लड़के कश्मीर के कह रहे हैं कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूं, भारत की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहता हूं, आज हमें उनका मुंह ढकना पड़ रहा है तिरंगा लगा के। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है किसी देश की सरकार के लिए? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर के सिचुएशन को इतने सालों तक डील किया गया, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जो माहौल बनाई गई है, वहाँ पर एक अलगाववाद का माहौल खड़ा किया गया, आरंभ से ही किया गया। नेहरू जी के समय से ही वो माहौल खड़ा होता आया। देखिए, पहली बार जब हम सरकार में आए तो हमने एक रेड लाइन ड्रॉ किया था कि अलगाववाद से बात नहीं करना है, हमें सेपरेटिस्ट से बात नहीं करने देना है पाकिस्तान को। कई चीज़ों में हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं, मगर जो लोग धमका रहे हैं, हम एक्शन भी ले रहे हैं। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था, पत्थरबाजों के ऊपर हम एक्शन लेते हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टी हमारे खिलाफ नारेबाजी करते हैं पार्लियामेंट में, कहते हैं कि आप देखिए इतना एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहे हैं। पूरे सिचुएशन को देखने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए कल गृह मंत्री खुद जा रहे हैं 2 दिन के लिए कश्मीर। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि
हम काम नहीं कर रहे हैं कश्मीर में, ये बिल्कुल गलत है। सेंसिटिव मुद्दा होने के बावजूद भी जिस प्रकार से ये सरकार उसे हैंडल कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है।